भोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन। तारीख है 30 अगस्त 2025। और आज हमें कुछ कोविड योद्धा मिले हैं। उनका कहना है कि रेलवे कोविड-19 योद्धाओं की पुकार, राहुल जी हमारी बात सुने। पहले तो हम लोग इनसे पूछेंगे कि भाई साहब, ये आप लोग कोविड-19 योद्धा हैं। आप लोग अपना पहले परिचय दें और बताएं कि आपने क्या किया था। नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमार है। मैं सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था। विगत जब फर्स्ट कोविड आई थी तो उस समय मैं 2020 में ज्वाइन किया था, पहले कोविड में, और मैंने 31 मार्च 2022 तक सेवा दिया। इसी दरमियान मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ, बाइपेप सपोर्ट पे भी जाना पड़ा हमको, और बहुत सारे साथी हमारे जो इस दुनिया में नहीं भी। महोदय, 31 मार्च 2022 के बाद हम अभी तक आज 30 अगस्त 2025 है, लगभग 3.5 साल का दरमियान से हम लोग भटक रहे हैं। और अपनी बात को पहुंचाने के लिए कभी रेल मंत्री के पास, कभी पीएमओ कार्यालय, कभी गृह मंत्री के पास, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, तो कभी कभी जहाँ भी होता है वहाँ सब के पास हम गए हैं। आज अभी मैं भोजपुर ज़िला के आड़ा में उपस्थित हूँ। वहाँ पे आज लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आए हुए थे। राहुल गांधी जी से हमने अनुरोध किया, हमने ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन देने के बाद क्या कहता है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपकी बात को लोकसभा में रखेंगे। देखिए, हमको तो बस आइए हम सब मिलकर 30 अगस्त को वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में होने वाली वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय की पुकार है। अच्छा, एक बात हमारी बताइए, आवाज़ है। राहुल जी से आप लोगों को क्या उम्मीद है, या राहुल जी के पास आप लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, आप एक बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बराबरी का हक मिले तो क्या शायद मैं गलत भी होऊंगा अपनी बातों से, ये मेरी सोच है कि जब देवता नहीं मानते हैं ना तो पितर से मनवाना पड़ता है। अच्छा, जब देवता नहीं मानते तो पितर से मनवाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि पक्ष वाले नहीं जब मान रहे हैं तो विपक्ष के पास ही ना हम जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है? सही बात है। हमने पहले याचना किया। याचना का मतलब है कि हमने विपक्ष वाले के पास जाके याचना किया, ज्ञापन दिया कि मुझे फिर से रखा जाए। वो हमारी बात को नहीं समझे, हमको नहीं रखे। तो आज मुझे और हमारे जैसे जितने भी कोरोना योद्धा हैं, खासकर रेल से, लगभग 4000 से 5000, उसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा करके बोला कि नहीं, अब पक्ष नहीं मान रहे तो विपक्ष के पास ही चलना होगा। और आज मैं राहुल गांधी जी के पास आया और ज्ञापन सौंपा। धन्यवाद। हमारे साथ भाई साहब हैं। अभी आपके इस ड्रेस को देख करके हमको गर्मी लग रहा है, खुद में महसूस हो रहा है जी। इस ड्रेस को पहन करके आप कितने घंटे ड्यूटी करते थे? 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करते थे, 14 घंटा। इसी ड्रेस को? हाँ, इसी ड्रेस को पहन के लहास को उठाकर डालते थे। लहास को कोई पहचानता नहीं था। उसका गार्जियन आता था, बोलता था पर मेरा लहास नहीं है, इसको कुछ भी करिए। तो उस समय हम लोग पीपी किट पहन के लहास को उठाते थे, पन्नी में लपटते थे और उस समय उसको रखते थे। अच्छा, ये योगदान था आपका कोविड के टाइम, जब लोग अपने परिवार को नहीं पहचान रहे थे। हाँ, अपने परिवार को नहीं पहचान रहे थे उस समय। ठीक है। और आज आप लोगों की क्या हालत है, या आप लोग यहाँ आज क्यों हैं? हम लोग आए हैं यही गुहार लगाने के लिए, हम लोग को किसी तरह हो जाए। हाँ। क्या वादा किया गया था आप लोगों को? अब वादा को वादा जो है, अब
भाई साहब आप बताइए, क्या वादा किया गया था आप लोगों से? मेरा नाम अखिलेश मांझी, रेल व्हील प्लांट बेला मेडिकल रेसर हूँ। हम लोग से मोदी जी वादा किए थे 100 दिन जो ड्यूटी करेगा कोविड-19 में, उसको मैं परमानेंट नौकरी दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को ठेंगा दिखा दिए और रोड पर हम लोग आ गए। दर दर भटके रोड पे भटक रहे हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग विपक्ष से राहुल गांधी जी से उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ भोजपुर आरा में उनसे मिलने आए हैं। ये जुमला निकल गया क्या कि 100 दिन काम कीजिए और परमानेंट कर देंगे? ये एक जुमला ही था, मोदी जी का एक जुमला ही था, इसलिए हम लोग उनसे उम्मीद हो बैठे और राहुल जी के पास हम लोग आए हुए हैं, और राहुल जी से कुछ हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग की बातों के राहुल जी सुनेंगे। अच्छा, आप भाई साहब आपका क्या था पोजीशन, मतलब कोविड वॉरियर आप क्या काम करते मेरा थे? नाम दिलीप कुमार है। हम सोनपुर में लैब असिस्टेंट के वर्क में काम करते थे। लैब असिस्टेंट में काम कितने दिन आपका काम चला? लगभग हम वहाँ 2-2.5 साल काम किए वहाँ। उसके बाद फिर हमको बिना सूचना दिए हुए निकाल दिया गया। कोई सूचना नहीं, जबकि जिस वक्त हमको लिया गया था उस वक्त स्पष्ट लिखा हुआ था आपका 15 दिन पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके साथ क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा या रखा जाएगा। लेकिन अभी तक जैसा हमको सूचना मिल रहा है, अभी तक उसका लेटर में जो बढ़ा हुआ करके निकाला जा रहा है। अभी तक हमको मंत्रालय की तरफ से निकाला नहीं गया है, लेकिन यहाँ से सोनपुर की तरफ से हमको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है सारे लोगों को। मंत्रालय आपको नहीं? हाँ, वहाँ से अभी भी लेटर जारी हो रहा है इसमें नाम से, जो आप सब लोगों का 3 महीना का 6 महीना का बढ़ाया जा रहा है। हम सभी लोगों से गुहार किए, किसी ने मेरा पुकार नहीं सुना, और मेरा अब आखिरी पुकार सिर्फ राहुल गांधी जी हैं और राहुल भैया हैं, और यही मेरा उम्मीद है अब, और यही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। कोविड-19 वॉरियर, आप बताइए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जो हैं, उनसे आप लोगों को क्या उम्मीद है या क्या लगता है आपको कि वो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? उम्मीद और भरोसा है, तभी न हम राहुल जी के पास आए थे। आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में उनको हमने ज्ञापन दिया। वो आश्वासन दिए कि आप लोग की बात हम लोकसभा में रखेंगे, आप लोग को पुनः रखा जाएगा। जो भी मान लीजिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट थे, हम लोग रेलवे कॉन्ट्रैक्ट थे, जो रेलवे बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट निकालती है उस पे थे, लेकिन हम लोग को हटाने के लिए इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं हुआ, हम लोग को हटा दिया गया, समझे ना। अब आश्वासन दिए हैं राहुल गांधी जी कि लगभग कितने कोविड वॉरियर्स होंगे आपकी इस लड़ाई में? लगभग 5 से 10,000 लमसम 10,000 लोग हैं जो कोविड वॉरियर थे। जी। और उनको अभी मतलब अपने करियर को लेकर के आगे कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। दर दर भटक रहा है साहब, दर दर भटक रहा है, खाने तक का मोहताज है। हम लोग कैसे आए आरा, आप समझ सकते हैं। जी, आप लोगों से मैं कटिहार में भी मिला था। कटिया आप लोग आरा भी आए हैं। जी, आप लोगों का निरंतर प्रयास जारी है। मैं चाहूँगा कि या तो विपक्ष आपकी बात को उठाए या तो खुद सरकार इस बात का संज्ञान ले। पक्ष जो है ना मर चुका है, समझिए, जिंदा तो है लेकिन वो मर चुका है। जिंदा होता तो मेरे बारे में सोचता ना। मोदी जी उस समय थाली बजवा रहे थे, फूल वर्षा करवा रहे थे, कहाँ चले गए मोदी जी? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। युवा वाला देश भारत है, आप बार बार कहते हैं युवा वाला देश भारत है, सबसे ज़्यादा युवा है, तो आप बोलते क्यों नहीं? जवाब देना चाहिए ना। आप बोल दीजिए कि कोविड नहीं आया था, आप बोलिए ना मोदी जी, आप कोविड नहीं आया था, हमने ज्वाइनिंग नहीं करवाया था, उस समय हमने इनको नहीं रखा था, आप बोल दीजिए ना। उस समय मेरी आवश्यकता थी, हमने काम कर रहा था, रेलवे हॉस्पिटल में सेवा दे रहा था। अब पीठ थपथपा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, ऊपर से फूल का वर्षा करवा रहे थे। जो हैं आप ही हैं। अपनों को नहीं पहचानते थे मालिक, अपने को नहीं जानते थे उस समय। मान लीजिए उस समय रेलवे हॉस्पिटल रेलवे एम्प्लॉय के जो परिवार होते हैं वही आते हैं, वो देखने तक नहीं आते थे। हम लोग देखते थे उनको, पानी देना, खाना देना, हर चीज़ हम लोग करते थे। आज कहाँ चले गए? ना रेलवे स्टाफ हम लोग की बात को रख रहे हैं, ना पक्ष वाले रख रहे हैं, ना विपक्ष वाले चाह क्या रहे हैं? मुख दर्शक बने हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मिला। उसने बोला कि आपका लेटर हम रेल मंत्री के पास भेजेंगे। कहाँ कुछ भेजें जी, बोलने से नहीं ना होगा। हमारे पास वीडियो भी अभी है, ठीक ना, जनसन न्यूज़ पे हम चलाए हैं, वीडियो है। उसके बाद हम पप्पू यादव जी से मिले, वो भी बोले कि आपकी बात हम रेल मंत्री तक भेजेंगे, आपका लेटर फॉरवर्ड करेंगे। वो भी नहीं हुआ। जीएम साहब से बोला कि आपको हम रखेंगे। कहाँ रखे मालिक, ऐसे घुमा रहे हैं। रेल मंत्रालय भी गए हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं है, जाइए ना, हम बोल देते हैं जीएम साहब को रख लेंगे। हम नहीं जानते हैं, फिर जाइए अब मंत्रालय से आइए, हम लोग चक्रे काटते रहेंगे हैं। आप समझ सकते हैं मेरी पीड़ा को। तो आखिरी में ये बताइए कि राहुल गांधी जी से क्या अपील है आपकी? अपील है कि हम लोग का समायोजन कर दें, हम लोग को अस्थायीकरण कर दें। आप ये तो राहुल सुनिए ना, गांधी जी के हाथ में नहीं है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। आप लोकसभा में मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को बन सकते हैं ना आप। हाँ, बोल तो सकते हैं कि इनको आप लिए, इनको रख क्यों नहीं रहे हैं? आप प्राइवेट कंपनी एजेंसी से क्यों चला रहे हैं? हाँ, इसका जवाब देना चाहिए पक्ष को, अश्विनी वैष्णव जी को। राहुल जी, लोगों को आपसे उम्मीद है कि जैसे आप हर मुद्दे को उठाते हैं विपक्ष सरकार के सामने किसी भी परेशानी को, वैसे इनके भी परेशानी को संसद में उठाइए, ताकि रेलवे कोविड योद्धा जो है उनको वापस से अपनी नौकरी मिल सके, वो अपना घर परिवार चला सके, वो अपने पेट का पालन कर सके। हमने प्रदेश प्रभारी अलवरू जी से भी मिला है। उसने आश्वासन दिया है कि आपकी बात राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे। हमने खुद राहुल गांधी जी से मिला, उनको लेटर भी दिया, और उनको भी एक बार हम बोलेंगे। फिर से पटना में जो है 1 को कार्यक्रम है उनका, फिर वहाँ मिलने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 तारीख को फिर से इनका प्रयास रहेगा कि राहुल गांधी जी से मिलें, उनकी कानों तक आवाज़ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका भी आवाज़ उठाना जरूरी है अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय कोरोना योद्धाओं का योगदान जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता, वो अतुलनीय है। तो आप जो कर सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, जहाँ तक भी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए।